एक बयान नॉर्थ ईस्ट रियासतों को लेकर है और एक बयान जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ जो लगने वाली सरहद है या पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सरहद है उसको लेकर है। क्योंकि कल एक तवील बयान फौजी सरबराह की तरफ से सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के अंदर हालात आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर हो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट से इस साल के आखिर तक आहिस्ता आहिस्ता करके फौजी इनखला का कदम भी उठाया जाएगा। तकरीबन 7 से 10 हज़ार फौजियों को कम करने का फैसला फौज की तरफ से लिया गया है और वहीं पर LAC पर जो चीन के साथ लगने वाली सरहदें हैं वहां पर और फौजियों को रवाना भी किया जा सकता है, रेनफोर्समेंट भी हो सकती है, डिप्लॉयमेंट को और भी सख्त किया जा सकता है। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने का बड़ा बयान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की सूरत हाल और दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ साथ LAC और LOC पर सूरत हाल है उस तमाम पर उनका बड़ा बयान सामने आया। नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों में जहां पर फौजी इनखला की बात हो रही है और साल के आखिर तक फौजी इनखला शुरू हो जाएगा फौजी सरबराह के नई बयान के मुताबिक। और इस बयान के मुताबिक आपको बताते चलें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ मुख्तलिफ हिस्से जो सरहदी इलाके बिलखुसूस हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 7,000 के करीब फौजी इस साल के आखिर तक फौजी इनखला जब शुरू होगा तो कम किए जाएंगे और दूसरी तरफ 3,000 के करीब फौजी सरबराह के बयान MM नरवाने के मुताबिक पहले ही जिनको लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या इस तरह के ऑपरेशनल एरिया से निकाला जा चुका है। 10,000 के करीब फौजियों को जहां पर कम करने की बात हो रही है जिसमें ऑलरेडी 3,000 तक कम किए जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा बयान यह भी कि 10,000 के करीब जहां पर फौजी हटाने की बात तो 10,000 को मजीद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर करीबी नजर रखने के लिए यहां पर तैनात किया जा सकता है। खासतौर से उन इलाकों के अंदर अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक और सिक्किम तक जो इलाके चीन के साथ सरहद पर लगने वाले हैं वहां पर फौज मजीद अब फौजी जवानों की तैनाती अमल में लाने के लिए तैयारी कर रही है। चीन की जब बात चल रही है तो आपको यह भी बताते चले कि चीनी इंतजामिया की तरफ से एक और बयान सामने आया है और चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान जारी कर दिया गया है कि जो डिबेट पिछले कई दिनों से आप टीवी चैनल्स पर देख रहे हो, जो सैटेलाइट इमेज आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश के पास जो एक नया गांव बनाने की कोशिश में चीन है, उस पर बयान ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो चीन की तरफ से जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मान रहा है और जहां जहां पर भी वो काम वो दिखाया गया है वो दरअसल 1959 के उस अकॉर्ड के तहत सब कुछ किया गया है जब से हम लगातार बातचीत के दौर में थे। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान जो है वो साफ कर दिया गया है कि एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस इमेज को दुनिया भर के अंदर जानबूझकर जो है वो लिया गया है ताकि चीन की इमेज को मसक किया जाए। ये चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से मंत्री की तरफ से बयान जो है वो सामने आया था। फॉरेन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बयान पहले ही सामने दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि हालात पर नजर रखी जा रही है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से अपनी बरहमी का इजहार भी जो है वो किया गया है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां फौजी सरबराह बयान दे रहे हैं वहीं पर बाहर से यानी चीन से भी बयानात आ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश को लेकर इन दिनों सियासत जो है वो काफी ज्यादा और तेज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। तो बात फौजी सरबराह की और